हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 81वां दिन 13 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम।
जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे। जय राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन राधे। जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी राधे। राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी राधे। जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय हनुमान। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव सुभद्रा। जय जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव निताई गुरु प्रेमानंदन हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विन्निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। श्रीधाम जगन्नाथपुरी धाम यात्रा आज 5वां दिन। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। कल तक हम पढ़ रहे थे श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्रागट्य। तो कल जगन्नाथ जी का प्रागट्य हो चुका है और जगन्नाथ जी के प्रागट्य तदुपरांत हम देखते हैं कि राजा इंद्रधूम ने जो 21 दिन का समय दिया था विश्वकर्मा जी ने, उससे पहले ही 15वें दिन में उस भगवान जहाँ विराजमान थे उस भवन का दरवाज़ा पहले खोल दिया। उसके द्वार पहले खोलने से क्या हुआ कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र, इन सब का जो रूप है वो पूर्ण नहीं हुआ। जैसे शास्त्र में वर्णन है कि उनके हाथ और उनकी भुजाएं और उनके पैर चरण उनके हमें दिख नहीं रहे हैं। तो वास्तव में इसके पीछे भी एक लीला का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे 2 लीलाएं जिसमें द्वारका में भगवान द्वारकापुरी में जगन्नाथ जी का प्रागट्य हुआ, वही स्वरूप जगन्नाथपुरी में हमें देखने को मिल रहा है। और वृंदावन धाम में भी भगवान जगन्नाथ जी का प्रागट्य हुआ। जो ये स्वरूप हम देख रहे हैं, ये किस कारण ऐसा स्वरूप देख रहे हैं, उसका पूरा सिद्धांत इस शास्त्र चक्षु हमें बताएगा। तो कल हम पढ़ चुके हैं कि भगवान का प्रागट्य हो चुका है और भगवान का और माता सुभद्रा का और बलराम जी का रंग कैसा होगा ये वर्णन बताया जा रहा है और उनके ऊपर किस रंग का लेपन होगा ये पूरा सिद्धांत के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान का रंग सावन के बादलों के समान श्याम होना चाहिए। बलराम जी का रंग पूर्ण चंद्र के समान उजाला होना चाहिए, गौरवर्ण होना चाहिए। माता सुभद्रा का रंग केसरिया और सुदर्शन चक्र का लाल और सफ़ेद रंग होना चाहिए। उन्हें सदैव शाल के बने हुए वस्त्रों वल्कल लेप से ढकना चाहिए। हे राजा, तुम्हें भी बिना वस्त्र के भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूर्व संस्कारों का मोचन करके नमन अंग संस्करण करना चाहिए। हे राजा, इनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करो
और नील पर्वत के ऊपर भाग में जो बटवृक्ष के उसके वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर, और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो समूहत स्थान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1 सहस्त्र हस्त ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ का प्रागट्य श्वेतावराह कल्प के स्वरोचिप मनमंत्र के प्रथम चरण में हुआ था। अभी मंदिर की ऊंचाई 250 फीट की है। हे राजन, इसी नील पर्वत पर वैष्णव में श्रेष्ठ विश्ववसु नामक एक सबर नील माधव की सेवा करने आते थे। अब उनकी अच्छी मित्रता हो गई है विधापति से। तो इससे पहले ये राजा को जो संदेश दिया था वो विधापति ने दिया था, और विधापति को राधा नील माधव के दर्शन कराए थे भगवान नील माधव के विश्ववसु ने। तो आगे आकाशवाणी में बताया जा रहा है, अतः विश्ववसु और विधापति के वंशधरों को इन विग्रहों के लेप संस्कार अंगिरा आदि के कार्य में भविष्य में नियुक्त करो। ये कहकर आकाशवाणी शांत हो गई, और इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर राजा अधिक आनंद में डूब गए, और यहाँ तक उनकी ब्रह्म ज्ञान तक नहीं रहा। उनके उपरांत नारद ने कहा, हे नुपशादुल, आपने जिस उदय की प्राप्ति हेतु श्रम किया था वह अब पूरा हो गया है। अब आप धराधाम पर प्रत्यक्ष रूप में भाग्यवान हो। अब जगन्नाथ के दर्शन करने नारद जी के द्वारा इस प्रकार संचेत करने पर उन्होंने भगवान के विग्रहों पर वस्त्र एवं लेप आदि से श्रृंगार करने में उपरांत महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। तब भगवान को अपने भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ वस्त्र अलंकारों से सुरजित देखकर सभी लोग एवं स्वयं राजा इंद्रद्युम्न आनंद के सागर में डूब गए। उनके नेत्रों से छल आंसू टपकने लगे। वे हाथ जोड़कर खंबे के भांति स्थिर मुद्रा में खड़े हो गए। विभिन्न ब्रह्मांडों के मार्गदर्शन में महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान की स्तुति गाई। उन्होंने कहा, है भगवान, आप दया के सागर हैं। ब्रह्मादि देवताओं के मुकुटों मग्न हुए आपके चरण कमल और मैं कहाँ, मल मूत्र और हड्डी से बना हुआ ये चमड़े से ढका हुआ मेरा ये जैसा दीन व्यक्ति का आपका शरीर अपने इंद्रियों भागों को भोगने की भावना से संसार में भटकते हुए अनेक कष्ट पा रहा हूँ। अतः मेरी समान कोई इस अन्य दुखी नहीं है। मैं असीमित इंद्रिय सुखों, अपने पूर्व परिजनों और सांसारिक विषयों के बंधन में बनता जा रहा हूँ। उनसे मुझे क्षणिक सुख नहीं मिलता, फिर भी उसकी आशा में जी रहा हूँ कि मेरे पास विशाल साम्राज्य और विपुल धन संपदा है। मैं युवाओं बलशाली हूँ। मेरी पत्नियाँ सुख देने वाली हैं और कोई अन्य राजा हम पर आक्रमण करने या हमें क्षति पहुँचाने की हिम्मत भी नहीं करता। यद्यपि मेरे पास समस्त वस्तु हैं जिनकी लोग कामना करते हैं, परंतु मुझे इनकी तनिक भी परवाह नहीं है। कृपा करके आप अपनी पावन दृष्टियाँ डालकर मुझे क्षणिक सुख की इस सागर में उबारिए जो नाना प्रकार के दुखों में पीड़ाओं से मैं ग्रस्त हूँ। मेरी एकमात्र यही कामना है कि मैं निरंतर आपके चरणों कमलों का ध्यान और चिंतन करूं, और आपके शुद्ध भक्तों को कोई भौतिक लालसा नहीं होती। इनके लिए अखिल ब्रह्मांड का सुख भी तुच्छ है। भक्ति भाव के अमृत सागर में रहने वाले आपके शुद्ध भक्त निश्चित ही रूप से ऐसे आनंद में मग्न रहते हैं जिसके समक्ष आनंद के अन्य सब स्रोत तुच्छ रह जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भक्तिमय सेवा की तुलना में अन्य किसी की भी प्रकार में आनंद को तनिक भी समान तुच्छ समझते हैं। हे भगवान, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न करें। अभी
सभी ने राजा की प्रार्थना दे राई। ब्राह्मणों ने बलराम की सभी ने राजा की प्रार्थना को दोहराई। ब्राह्मणों ने बलराम जी की पूजा हेतु द्वादश अक्षर महामंत्र का जप किया। जगन्नाथ पूजा के लिए पुरुष संयुक्त हुए, सुभद्रा की आराधना के लिए देवी संयुक्त और सुदर्शन चक्र की पूजा के लिए संयुक्त का उच्चारण किया गया। इसके बाद सभी को उपहार देकर संतुष्ट किया। तदुपरांत राजा ने सभी प्रवीण कारीगरों को एक भव्य एवं सुंदर मंदिर निर्माण के कार्य के लिए लगा दिया। भगवान के श्री विग्रह का प्रागट्य सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो, तथा कथित आज के समय में हम देखते हैं कि कई भगवान प्रकट हो चुके हैं। जब भी कोई भगवान की बात आती है, कोई संत बाबा भगवान बनकर बैठ जाता है तो उनके शिष्यगण उनको भगवान मान बैठते हैं। लेकिन जब तक शास्त्र प्रमाण नहीं है तब तक आप उसको भगवान नहीं मान सकते। अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसके प्रमाण के लिए शास्त्रों में ढूंढिए। देखिए, भगवान भागवतम में भगवान के 24 अवतार की लीला है और भगवान का जो आने वाले युग कलयुग में प्रागट्य होने वाला है उसका भी वर्णन किया गया है कि भगवान कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे संभल नाम के गांव में। उनके माता पिता का नाम भी दर्शा दिया गया है। तो ये प्रमाणिक है। प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार का प्रागट्य बता दिया, ये भगवान है। और भगवान का रूप कैसा, भगवान का गुण कैसा, भगवान का रूप बल कितना, ये सब कुछ वर्णन है। आप कितने दिनों से हम कथा यात्रा सुन रहे हैं हम, लेकिन आज तक आपने ये कभी सुना है कि जो पाश्चात्य देश है, बलवान देश है, वहाँ कहीं भगवान प्रकट हुए हैं? ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। 4 वेदों में या उपनिदेशकों में या पंचम वेद महाभारत या गीता या रामायण कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि भारत छोड़कर भगवान विदेश में भी कहीं अवतरित हुए हैं। तो तथाकथित जो अपने आप को भगवान मान बैठता है और बदजीव मूर्खतावश उसको भगवान मानता और उसकी पूजा करना शुरू कर देता है, तो भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी के माध्यम से, इंद्रधूम और नारद मुनि के माध्यम से ये प्रागट्य लीला प्रसंग कर रहे हैं। लेकिन उससे भी पूर्व ये कथा प्रारंभ कब हुई, भूलना नहीं। ये कथा जैमिनी ऋषि कर रहे हैं उन मुनियों के आगे स्कंद पुराण से कथा सुना रहे हैं और स्कंद पुराण की सारी लीला का प्रागट्य यही है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है, समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो शास्त्रों में वर्णित और शास्त्रों में जो प्रमाण है वही भगवान है और कोई नए भगवान नहीं बने, ना नए भगवान स्थापित हुए हैं। जिस देवी देवता का और जिस भगवान का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है वो भगवान नहीं है, वो धर्म नहीं है, अधर्म में पाखंड है, ये शास्त्र कह रहा है। तदुपरांत राजा ने सभी प्रवीण कारीगरों को एक भव्य मंदिर निर्माण कार्य में लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 18 दीपों से बड़े प्रयास करके जो सब धन संग्रह दिव्य एकत्रित किए हैं, अब वह सब भगवान जगन्नाथ के विशाल मंदिर में निर्माण कार्य में नियोजित करूँगा। देखो, दान देना बहुत बड़ी बात है। ऐसा शुभ प्रसंग आ जाए और लेने वाला शुभ पात्र हो, असल पात्र हो, तो क्यों ना दिया जाए। देने से दुगना मिलता है। तो यहाँ राजा इंद्रधूम कह रहे कि मैंने 18 दीपों में उसको जीतकर जो भी धन संग्रह हुआ है सारा का सारा धन लगा दूंगा। कहाँ पर? भगवान के भवन बनाने में। उससे बढ़कर मेरा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। स्वतः अर्जित धन से परम भगवान को प्रसन्न करूंगा और जिन पर श्री लक्ष्मी देवी जी सदा मुग्ध रहती है, थोड़े ही समय में विशाल मंदिर का निर्माण नील पर्वत पर हो गया। उस समय जितने समकालीन राजा थे उन्होंने इस सेवा में नियुक्त किया था। वह मंदिर ऊंचाई में
आकाश को छूता था और चौड़ाई में दिशाओं को भी पूरा कर रहा था। स्थान स्थान पर श्रवण जड़ा हुआ था और उनके रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत हो रहा था। बिजली गिरने आदि उपद्रव से भी रक्षा हेतु पुरुष मणि इत्यादि का सुनिवास किया गया था। पृथ्वी पर आज तक ऐसा देवग्रह नहीं बना था। ये पूर्ण होता है कि राजा ने नारद के चरणों में प्रणाम किया और नारद ने उन्हें उठाकर कहा कि हे राजा, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। अब तुम्हारा चित्त भगवान में पूर्णतः लगा हुआ है और इससे बढ़कर मनुष्य के जीवन में सर्वोत्तम उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। नारद ने प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए निर्देश प्रदान किए। विश्वकर्मा ने विग्रह को महावेदी के अंतर्वेदी में मंदिर में ले जाने के लिए 3 विशाल रथों का निर्माण किया। भगवान का भवन तैयार हो गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। भगवान का श्री विग्रह श्री मंदिर तैयार हो चुका है। अब भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करी जा रही है और साक्षात विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए हैं अब। और विग्रह को महावेदी में अंतर्वेदी में मंदिर में ले जाने के लिए 3 बड़े रथ, सर्वप्रथम ये रथ प्रकट हुए। 3 बड़े विशाल रथों का निर्माण किया गया। तीनों रथ सोने एवं चंदुओं में से सुजत थे। सभी जगह उत्सव का वातावरण था। मुगन संगीत, मधुर संगीत शोर और बज रहा था, चारों ओर बज रहा था। तथा ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर वहां पहुंच गए। तो कितना भव्य मंदिर और कितना बड़ा परम धाम होगा। साक्षात देवलोक से देवतागण और ब्रह्मा जी भी वहां पहुंच गए जगन्नाथपुरी। राजा इंद्रधूम ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान के रथों से निकट जाकर प्रार्थना अर्पित की। इस प्रकार प्रणाम एवं नमन करने के पश्चात मूल मंदिर में गए और जहां सुंदर शाला आदि का निरीक्षण किया गया था। अनेक सिद्धि पूजा आदि विधि के बाद मंदिर अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निवास स्थान बनने के लिए पूर्णतः शुद्ध हो गया था। सभी ने भगवान को अपने रथों से उतारकर रुईदार गद्दों पर के ऊपर विश्राम कराते हुए उन्हें मंदिर के समीप लाए। ऊपर से पारिजात पुष्पों की निरंतर वर्षा हो रही थी और सभी जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ का घोष कर रहे थे। पारिजात वृक्ष जो है वो भूमंडल पर नहीं है। पारिजात वृक्ष जो है देवलोक इंद्र के पास है या फिर बैंकुट में है। तो वहां से फूलों की वर्षा हो रही थी, पारिजात पुष्पों की। और वहां पर देवतागण सब लोग जय घोष कर रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात गंध माला वस्त्र धारण करके आरती करके ब्रह्मा जी ने भगवान को स्थापित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हे जगत के आधार सर्वव्यापी जनार्दन, अब आप इस मंदिर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए और आपकी आज्ञा से और भी असीम कृपा से ये समारोह संपन्न हुआ। इस वर्णन को समाप्त करते हुए जैमिनी कहते हैं, देखिए भूलना मत, जैमिनी ऋषि कथा कर रहे हैं। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि और पूर्ण नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हुई बृहस्पति वाले दिन और जगन्नाथ और अष्टमी की तिथि पर। ऐसे पुण्य योग उपस्थित हो तब दर्शन करने से हजारों जन्मों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा ने अनंत इंद्रधूम की प्रशंसा की और भगवान जगन्नाथ के निर्देशन करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भक्तों के परम अनुग्रह करने वाले राजा हो। दीर्घकाल से आपकी भक्ति की है, अब भी वे भक्ति युक्त सेवा करने के अभिलाषी हैं, इसलिए इन्हें आप आज्ञा दे कि देश कालीन के अनुसार आपकी सेवा व्रत उत्सव के लिए किए लाए।
आपकी सेवा व्रत उत्सव किए जाए। ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान मुस्कुराते हुए वाणी से बोले। ये ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान से, हे इंद्रधूम, भगवान आके बोलते हैं, इंद्रधूम तुम्हारी भक्ति में सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो मेरा मंदिर बनवाया है उसके भंग हो जाने पर भी इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। ब्रह्मा का दूसरा प्रारब्ध पूरा हुआ होने पर मैं यहाँ निवास करूँगा। सतयुग में प्रारंभ के ज्येष्ठ यज्ञ प्रारंभ और ज्येष्ठ अमावस्या पूर्णिमा में मेरा प्रागट्य हुआ। अब भगवान स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने प्रागट्य की तिथि बता रहे हैं राजा इंद्रदुम्न को। मेरा जन्म है, पूर्णिमा में मेरा प्रागट्य हुआ और वही मेरा जन्म है। उस दिन आदिवास पूर्वक मुझे महास्नान करवाना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय दिवस को रथ यात्रा गुड़ीचा मंदिर तक ले जाकर मनाना चाहिए और जहाँ मैं सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। पहली बार भगवान का प्रागट्य हुआ था वृंदावन में, तो महावेदी। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस स्थान पर मैं जगन्नाथपुरी में प्रकट हुआ था वो स्थान बता रहे हैं अपना आप। तो मैं सर्वप्रथम जहाँ प्रकट हुआ था ये महावेदी स्थान कहलाता है। उससे पवित्र स्थान इस धरा पर, पृथ्वी पर कहीं नहीं है। मेरे शयन हरिशयन की एकादशी, उत्थान हरिबोधनी एकादशी दशी है। मेरे करवट लेने का भाद्रपद शुक्ला तथा पुष्प अभिषेक है। जो भी इस मन माना चाहिए। और फाल्गुन पूर्णिमा को दोल यात्रा का दोल उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार उन्हें सेवा का आदेश प्रदान किया और ये पर्याप्त। महाराज इंद्रदुम्न अत्यंत प्रसन्न होकर सेवा में सदा के लिए मग्न हो गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अब भगवान का प्रागट्य हो चुका और भगवान स्थापित भी हो गए अपने मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए प्रकट हैं। अब अध्याय 2 श्री क्षेत्र का भाग वही चल रहा है। अध्याय दूसरा जिसमें द्वारका में जगन्नाथ जी का प्रागट्य और भगवान का जो ये स्वरूप दिखाया गया अभी कि भगवान का स्वरूप किस ढंग का है और कैसे उनकी भुजाएं इत्यादि, वो सब कुछ वर्णन अब द्वारका लीला में और वृंदावन लीला में। वेवस्वर मनवंतर के 21वें युग के बाद जो द्वापर युग आता है उसी युग की ये कथा है। भगवान कृष्ण विश्वकर्मा के कथा को ध्यान से सुनिएगा कि जगन्नाथ जी में जो रूप प्रकट हुआ है उसका सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा के शिल्प नैपुण्य से निर्मित द्वारकापुरी में 16,108 रानियों के महल में द्वारकाधीश में रूप में निवास कर रहे थे। उन सभी महलों में प्रधान प्रियतमा जो उनकी सबसे प्रियतमा थी वो रुक्मिणी देवी का निवास स्थान था, सर्वोत्तम था। वे देवरिया मणि से विषीभूत एवं इंद्रनील मणि की सुगंधित से सुजावित तथा जिसमें पलंग आदि हस्ती दंत से निर्मित थे। हाथी के दांत से वहाँ के महल के पलंग बने थे। अष्ट महर्षियों रानियों में प्रधान नायिका विदर्भ नंदिनी रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण से जिज्ञासा करती हुई कहती है, हे प्रियतम, हे स्वामी, आपकी प्रियसी भार्या जो आपकी सेवा करके धन्य हो गई है, परंतु एक बात मेरे समझ में आज तक नहीं आती कि आप रात्रि के शयन करते समय निद्रित अवस्था में कुछ प्रलयापन व्यक्त करते हैं एवं कुर्दन करते रहते हैं। ये मुझसे आश्चर्य में डाल देता है। इसका मर्म न समझने के कारण आपसे जिज्ञासा कर रही हूँ। ये नंद महाराज नंद रानी यशोदा कौन है? ये नंद महाराज और नंद रानी यशोदा कौन है? अब ये जिज्ञासा हो रही है वृंदावन के बारे में। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि रात्रि को जब आप शयन करते हो तो रात्रि को कुछ प्रलयापन करते रहते हो। प्रलयापन है क्या?
और रात को नींद के अंदर आप कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि नंद महाराज ये नंदरानी माता यशोदा कौन है जिनको आप निंद्रा में पुकारते हैं, और मुझसे श्रेष्ठ प्रेयसी कौन है जिन्हें आप रात्रि को सोते समय हे राधिका पुकारते रहते हैं। और ललिता, विशाखा, शुबल, सुदामा, श्रीदामा इत्यादि ये सब कौन है। इतने दिनों तक मैं समझ रही थी कि मैं ही आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा सेविका हूँ, परंतु अब मुझे पता चल रहा है कि सभी श्रेष्ठ के जिनका चिंतन आप दिन रात करते हैं। हे प्रभु, आप कौन हैं? आपको आज इन सभी का उत्तरों का जवाब देना होगा जो रुक्मणी जी ने प्रश्न पूछ लिए भगवान से कि उनका मुझे उत्तर दीजिए। ये सब गोपनीय बातों को सुनकर द्वारिकाधीश ने कहा, अब मैं सुधर्मा सभा में जा रहा हूँ, वापस आने पर सब कुछ बताऊंगा। परंतु रुक्मणी उन्हें छोड़ नहीं रही है और वह श्रवण के लिए अतीत व्यग्र थी। तब कृष्ण ने कहा, अरे अब मेरा सुधर्मा सभा में जाने का समय हो गया है। भगवान द्वारिकाधीश में विश्राम करते थे, द्वारिकाधीश में शयन करते थे और द्वारिकाधीश में राजपाट करते थे। तो भगवान का जो ऑफिस था द्वारिका में, उसका नाम था सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा में जाने का समय हो गया है। तो ऐसा करो, तुम्हें अगर मेरे बारे में जानने की जो जिज्ञासा है तो तुम मेरी माता रोहिणी माता से जिज्ञासा करो, वह सब कुछ बताएगी। भगवान के चले जाने के बाद अष्ट रानियों ने रोहिणी देवी को एक सुंदर आसन प्रदान करके स्वयं सारी रानियां जमीन पर बैठकर जिज्ञासा पूर्वक, हे माता, हमारे स्वामी प्राणनाथ कृष्ण प्रत्येक रात्रि में निद्रित अवस्था में किसका स्मरण करते हैं। अब सारी रानियां 16,108, उसमें 8 पटरानी जो है वो उनकी जिज्ञासा थी कि भगवान का युवा अवस्था जो कुमार अवस्था बीती है मथुरा वृंदावन में, तो वहाँ क्या क्या लीला हुई है जो रात्रि को भगवान अपनी निंद्रा में बोलते रहते हैं, उस बारे में जानना चाह रहे थे। तो भगवान कहते, मैं तो चला सुधर्मा सभा में, तुम मेरी माता रोहिणी से सब कुछ पूछो, तब मेरे इस वृंदावन लीला के बारे में तुम्हें बताएंगे। तब सभी रानियों ने माता को एक आसन दिया। जो कथा बोलता है और जो कथा लीला सुनाता है उसको बोलते हैं व्यास आसन। जिस आसन पर बैठकर वो कथा करते हैं उसको बोलते हैं व्यास आसन। तो यहाँ एक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है कि भगवान के जिस स्थान पर कथा होती है, साक्षात वहाँ तीनों भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, मतलब भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी तीनों प्रकट हो जाते हैं बिना बुलाए। जैसे रामचरितमानस का हम कथन करते हैं, कथा करते हैं, तो उसी समय हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। तो भगवान यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि जिस स्थान पर मेरी कथा होती है मैं वहाँ विराजमान होता हूँ। तब निद्रित अवस्था में किसका स्मरण करते हैं? उनकी इतनी सेवा करने पर भी एक बार भी हमारा नामोच्चारण उनके मुख से कभी नहीं निकला। यहाँ पर रुक्मणी जी कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर पत्नी 16,108। तो ब्रज की गोपी में, राधा रानी में और उन गोपियों ललिता विशाखा के अंदर ऐसा क्या था जो हमारे में नहीं है? क्यों उनको बार बार याद करते हैं? हम 16,108 मिलकर भी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को अभी तक जीत नहीं पाई। तो हमें कारण बताइए। हमारा तो नाम उच्चारण कभी सपने में करते ही नहीं, मुख से निकलता ही नहीं उनके। वे तो नित्य प्रतिदिन गोपी राधिका पुकारते रहते हैं, कुद्रन करने लगते हैं। हम तो नाम मात्र उनकी रानियां हैं। उनका हृदय सदा वृंदावन में प्रीति वियोग महसूस करता है। हम लगभग 50 वर्ष से सेवारत होकर भी उनकी प्रिय नहीं बन पाई। यही हम प्रिय होते तब गोपियां एवं ब्रज गोपियों के भांति हमारा नाम भी तब यहाँ पर वर्णन है कि उनका मन तो वृंदावन के प्रतिदिन वियोग में महसूस करता है। हम लगभग 50 वर्षों से उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे बारे में एक बार भी नहीं। वह प्रिय होते ही हम प्रिय होते हैं अगर तो गोपियों
इन ब्रजवासियों की भांति हमारा भी नाम पुकारते। हे माता, आपने तो बलदेव और कृष्ण का बाल्यकाल ब्रज में देखा है। वृंदावनवासी उन्हें अपने प्रेम में पूर्ण वशीभूत कर चुके हैं। अतः हम ब्रज भूमि की महिमा को आपके मुख से सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये वर्णन है, रुक्मणी आदि देवी जितना वो कहती हैं ब्रज लीला मुझे बताइए, भली भांति जानना चाहती हैं। उनका ऐसा क्या विशेष प्रेम है कि जिसके कारण कृष्ण उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। हमारे पास धन संपत्ति, हीरे मोती, सुंदर आभूषण हैं। वे बालाएं ब्रज में केवल भगवान श्री कृष्ण को पुष्प आभूषण धारण कराती थी। भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन गोपियां ब्रज में वनमाला, वैजंती माला बनाकर पुष्पों के आभूषण बना के भगवान को धारण कराती थी। हमारे पास तो जो सोने चांदी से आभूषण, हीरे मोती के आभूषण हैं, तो उन बालाओं के पास तो मात्र पुष्प के आभूषण धारण कराती थी और कृष्ण वहाँ प्रतिदिन गौ चराया करते थे। बल्कि वे सब यहाँ एक राजा हैं। क्या कृष्ण यहाँ सुख का अनुभव नहीं करते? क्या वे कुछ विशेष मंत्र तंत्र जानती थी? कृपा करके आप बताइए। हमारा मन हृदय से जानने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। आज आपको इन सभी गोपनीय बातों का प्रकट करना होगा। देखो, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, ये जिसकी कथा सुनता है, जिसका भजन करता है, जिसकी भक्ति करता है, या वो स्वामी या वो भक्त या भगवान, वो दोनों के प्रति ललायित रहते हैं। तो यहाँ रुक्मणी इत्यादि जो पटरानी हो, सब भगवान से बहुत प्रेम करती है, लेकिन भगवान का मन उसमें चित्त में लगता नहीं। लेकिन भगवान का चित्त तो लगा हुआ ब्रज में, ब्रज गोपियों में, राधा रानी में, उनके सखाओं में। तो ऐसी क्या उसमें रंग रूप था जो हमारे में नहीं है? तो माता रोहिणी से कह रहे हैं कि हमें बताइए, हम मानेंगे नहीं। हे रानियों, अब माता रोहिणी बोलती है। रोहिणी उवाच, माता रोहिणी जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। वसुदेव की दो पत्नी, एक देवकी और एक रोहिणी। तो रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का प्रागट्य हुआ है। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण के माता देवकी ही उनकी माता है, लेकिन उनको योग माया ले गई थी मथुरा से गोकुल में, तो वो कहलाए रोहिणी नंदन। रानियों, हे रानियों, वृंदावन के निवासी कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। वहाँ के हर चीज कृष्ण में प्रेम से सुनी हुई है। क्रोध गोपियाँ अपने, जो वृद्ध गोपियाँ थी, अपने पुत्रों से अधिक भी उनसे प्रेम करती थी। तब मैं युवा गोपियों के बारे में तुम्हें क्या बताऊं। वहाँ की गौवें कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिलाती थी। वहाँ के पशु पक्षी आदि कृष्ण से ही केवल प्रेम करते थे। वृंदावन के निवासी कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वे तो उन्हें एक गोप बाल के रूप में देखते हैं और वे उन्हें अपना पुत्र, सखा, प्रियतम के रूप में हमेशा के लिए मानते थे। जब तक भगवान धराधाम पर रहे वृंदावन में, तब तक उन्होंने, ब्रजवासियों ने भगवान को भगवान नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण भगवान होकर मनुष्यों की लीला कर रहे थे, तो उस लीला में भगवान को पहचान नहीं पाए। और ब्रजवासी हमेशा भगवान को अपना सखा, मित्र, पुत्र, वात्सल्य भाव इत्यादि वो भाव प्रस्तुत किया करते थे। वे वहाँ सदैव गोप वेश में सर पर पगड़ी एवं मोर मुकुट धारण करके रहते थे। उनके गले में वैजंती माला एवं अपने अधरों पर वंशी का वादन करते थे, जिसके मधुर तान से सारे ब्रजवासियों का हृदय पुनित पिघल जाता था। वे सभी अपने कार्यों को भूल जाते थे और चर अचर प्राणी संदभित हो जाते थे। गोपियों का प्रेम पूर्ण स्वार्थ से रहित है। ये किसी समाज की सामाजिक संबंधों पर आधारित नहीं है। वह बाल्यकाल से ही स्वाभाविक है। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। देखिए, भगवान की भक्ति करना या संसारिक किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना या उनके साथ जॉब करना या उनके साथ बिजनेस करना,
जब तक ये मन से नहीं होगा तो वो पर्याप्त मात्रा में कामयाब नहीं होगा, परिपूर्णता नहीं होगा। तो ब्रजवासी जो थे, ब्रज के जो ब्रजवासी गोपियाँ इत्यादि जो उनके सखा थे, वो सब कुछ भूल गए थे, मन मुग्ध न हो गए थे, भगवान में इतने खो गए थे वो कि रस के अंदर सरोबार कर दिया था उनको, वो रस में डूब चुके थे, कृष्ण रस के अंदर, कृष्ण प्रेम में इतने ललायित हो चुके थे कि कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं जीवित रहते थे वो। तब सर्वदा उनके अहेतु की कृपा उन्हें उनके, अब यहाँ बता कि उनका सर्वस्व श्री कृष्ण के समर्पित कर दिया था, उनसे किसी भौतिक लाभों की अपेक्षा नहीं करती थी। वे तो सदा सर्वदा उनके अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना चाहती थी। उनका सेवा भाव ऐसा ही है कि यदि कृष्ण सेवा में दुख भी आ रहा हो तब भी वो दुख नहीं बल्कि महान सुख था। यहाँ वर्णन ये आया कि वो जो कार्य करते थे वो निस्वार्थ भाव से, हम कोई सेवा करते हैं कि मैंने इतने समय तक भाला करी है, इतने समय तक मैंने तीर्थ यात्रा करी है, इतने समय तक मैंने इतने लंगर भंडारे इत्यादि दान इत्यादि करा है, तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि सेवा करते करते हमारे शरीर में कोई दुख भी आ जाए लेकिन हमारे स्वामी सुख से रहना चाहिए, उनको हमेशा सुख प्राप्त होना चाहिए। उनका भाव कुछ ऐसा था। भगवान का भजन करते करते, भगवान की सेवा करते करते अगर मनुष्य को दुख लगे और सुख लगे, अगर मनुष्य भगवान की सेवा करते करते उनको दुख लगे और सुख लगे, तो उन्होंने भक्ति नहीं करी, वो तो संसारिक सुख ही लग रहा है और संसारिक ज्ञान है वो। अगर आपको सुख और दुख का आभास हो रहा है तो समझ लेना आप अभी भी संसार में हो, अभी आप भगवत प्रेम में मग्न नहीं हो। जब सुख लगे और दुख में भी सुख लगे, दुख के समय भी आपको सुख का अनुभव हो, भगवत प्राप्ति का अनुभव हो, बार बार एक बात कथा याद आती है, बलिहारे उस दुख को जाऊं जब गोविंद, जिस दुख ने आपको मुझे गोविंद से मिला दिया। तो जिस दुख की घड़ी में कृष्ण का स्मरण हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, अपने गुरु का स्मरण हो जाए, साधु संघ का स्मरण हो जाए, सबसे बड़ा सुख का दिन वो होता है। आप सभी कृष्ण से भौतिक लाभों में एवं विभिन्न सुविधाओं से अपेक्षा में करती हैं, वे विशेषतम आप सभी का प्रेम अनेक भागों में बटा हुआ है। आपके पति कृष्ण हैं। अब माता रोहिणी उन रानियों को कह रहे हैं कि आपके पति कृष्ण हैं के अलावा आपके 10 पुत्र और 1 पुत्री हैं। 10 पुत्र एवं 1 पुत्र हैं, इसीलिए आपका हृदय प्रेम 12 भागों में बटा हुआ है। परंतु गोपियों का अखंड प्रीति है, खंड रहित प्रेम है। वे अपने हर कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करती हैं। रोहिणी करती रहती हैं। रोहिणी माता ने उनके प्रश्न एवं जानने के लिए की लालसा को देखकर तब वे बोली, हे देवियों, ये सब सत्य है, परंतु इसका उत्तर सुनने के लिए हमें एकांत में कहीं बैठना होगा, तब मैं ब्रज की लीला का वर्णन करूंगी। क्षमा चाहता हूँ। तो माता रोहिणी कह रही हैं कि गोपियाँ जो थी वो सारे धर्म को त्याग चुकी थी, सर्व धर्म परित्यज्या। ब्रज में जब भगवान कृष्ण गौधुली के समय आते थे ब्रज में वापस गौचरण करके, तब वो गोपियाँ सब कुछ सारे संबंध को तोड़कर छोड़कर भागती थी, पागलों की तरह, बावरों की तरह। कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति करने में बावरा होना पड़ेगा। जब तक हम पागल नहीं होंगे, दुनिया वाले जब तक हमें पागल नहीं बोलेंगे, तब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक कृष्ण भक्ति प्राप्त होना असंभव है। और साथ में एक बात और सुना दी कि हर एक रानी की 10 पुत्र हैं और 1 पुत्री। भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नी, तो हर एक पटरानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री और साथ में कृष्ण। तो आपका जो प्रेम है प्रगाढ़ है, लेकिन 12 भागों में बट चुका है। 10 पुत्र, 1 पुत्री और स्वयं कृष्ण 12 भागों में बट चुका है। लेकिन ये रहस्य में कथा सुनाने के लिए कहीं हमें एकांत में जाना पड़ेगा, तब ये कथा बड़ी दिव्य है। तो मैं तुम्हें इस स्थान पर ये कथा नहीं सुना सकती, हमें कहीं एकांत में जाके ये कथा सुननी होगी। तब वे सभी रुक्मिणी के सुंदर मनोरम महल के में एक निर्जन कक्ष में बैठ गई। रोहिणी ने कहा कि आप
रोहिणी ने कहा कि आप में से कोई एक, ये कथा में प्रारंभ तब करूंगी कि आप में से कोई एक व्यक्ति, 8 जो पटरानी है तो एक पटरानी जाके दरवाजे में खड़ा होना पड़ेगा मुख्य द्वार पर, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी प्रवेश नहीं करने चाहिए। जहाँ कृष्ण कथा लीला अमृत का पान होता हो तो कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो कितनी दूरी पे और किस स्थान पर हो वो तुरंत आ जाएंगे, और वो लीला सुनने से, क्षमा चाहता हूँ, वो लीला सुनने से तुरंत उसमें मग्न हो जाएंगे, तब मैं लीला सुना नहीं पाऊंगी। तो आप में से किसी एक को द्वार पर खड़ा होना पड़ेगा। रोहिणी ने कहा कि आप में से एक दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि जैसे ही वृंदावन की लीला कथा वर्णन होने लगती है वैसे ही मंत्र मुग्ध सर्प के समान कृष्ण बलराम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। जैसे मदारी सर्प को पकड़ता है, तो मंत्र के द्वारा उसका आवाहन करता है। बीन तो बजाता है लेकिन मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करता है। तो माता रोहिणी कहती है कि मंत्र मुग्ध सर्प के समान कृष्ण और बलराम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे। भगवान नारद से कहते हैं कि भगवान नारद से बोलते हैं, देखिए यह सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है कि आप किस जगह वास करते हैं। तो भगवान नारद मुनि से कहते हैं, यत्र गायत्री मद भक्ता यत्र तिष्ठामि। हे नारद, जहाँ मेरे भक्तगण मेरी लीला का कथा का गान करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हूँ। तो इस स्थान पर भगवान है कि नहीं है? आपके हृदय में भगवान है कि नहीं? आप कथा सुन रहे हो, मैं कथा कर रहा हूँ। तो जिस जगह कथा हो रही हो और जहाँ कथा सुनी जा रही हो, मैं उस स्थान पर निवास करता हूँ। तो किसी तरह का संशय मत कीजिए और किसी तरह का चिंतन मत कीजिए। कोरोना वायरस से भी कष्ट नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। यदि वे यहाँ होंगे तब मैं किस तरह से, कैसे उनकी ब्रज लीला कथा का वर्णन करूँगी। अब रोहिणी माता कहती है, अगर वो यहाँ आ जाएंगे कृष्ण बलराम, तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आप में से किसी एक को दरवाजे पर चौकीदार बनकर चौकीदारी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, ताकि कृष्ण इस कक्ष में प्रवेश ना करे। प्रायः ब्रज लीला को सुनने में पागल वे रानियाँ कैसे वहाँ खड़ी होती। वो ब्रज लीला सुनने के लिए रानियाँ इतनी ललायत थी कि उनमें से कोई जाने को तैयार नहीं था। रानियाँ कैसे वहाँ खड़ी होने लगी, राजी होगी। कोई भी रानी राजी नहीं हुई। उस समय उन रानियों ने सुभद्रा को देखा। सुभद्रा उनकी नंद है, भगवान श्री कृष्ण की बहन। तो सब कृष्ण बलराम और सुभद्रा का भी प्रसंग आ रहा है, ये जगन्नाथ पुरी से रिलेटेड है। तब रानियों ने सुभद्रा महारानी को देखा और अपने पास बुलाकर कहा, हे सुभद्रा, तुम इस दरवाजे पर एक द्वारी चौकीदारी के रूप में खड़े हो जाओ और तुम्हारे बड़े भ्राता को अंदर प्रवेश करने मत देना। सुभद्रा महारानी कृष्ण और बलराम से छोटी हैं, तो तुम्हारे बड़े भ्राता को कृष्ण इस द्वार से प्रवेश मत करने देना। यदि तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हें अनेकों सुंदर मोतियों की माला तथा पटट वस्त्र देंगी। ये सुनकर सुभद्रा देवी सहमत हो गई और अपने दोनों हाथों एवं पैरों को फैलाकर उस सभागृह के द्वार पर खड़ी हो गई। अब यहाँ पर सुभद्रा को एक भेंट देने के लिए कहा कि जब तक हम कथा सुनती हैं तब तक तुम द्वारपाल बन जाओ, चौकीदार बन जाओ, गेट कीपर बन जाओ, लेकिन तुम्हारा कार्य क्या होगा कि कृष्ण और बलराम अंदर प्रवेश नहीं करने चाहिए। अगर तुम इसमें सक्षम पूरी तरह से तुमने चौकीदारी कर दी तो हम तुम्हें इनाम देंगे, भेंट देंगे। भेंट क्या होगा? रत्न जड़ित सुंदर मालाएं, पट वृक्ष, मोतियों से जड़ित माला एवं देंगे। तब वो राजी हो गई और अपने दोनों हाथों और पैरों को फैलाकर वहां पर द्वार पर खड़ी हो गई। नंद और भोजाई का संबंध था। रोहिणी देवी ने ब्रज लीला कहनी वर्णन करते हुए द्वारका एवं वृंदावन का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने वृंदावन और द्वारका की भिन्नता की दर्शाते हुए कहा कि द्वारका में क्या है और वृंदावन में क्या है। तो द्वारकापुरी के 18 लक्षण बताए और वृंदावन के हैं, द्वारका और वृंदावन के दोनों के 18 लक्षण हैं। ये कथा सुनते हैं। तदुपरांत कथा तो बहुत लंबी है,
तो देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। पहला लक्षण बताया द्वारका का। अब रुक्मणी रोहिणी माता बता रही हैं रानियों को ये लक्षण। ब्राह्मणों के द्वारा द्वारकाधीश में सत्वन होता है, मतलब द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनके साथ किस तरह की लीलाएं होती है और क्या क्या नियम है वो बता रहे जा रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा द्वारकाधीश का सत्ववन होता है। विशाल राजभवन प्रसाद से शोभायमान द्वारका, यहाँ समुद्र की उताल तरंगे उठती रहती हैं। द्वारका चारों ओर से समुद्र में वशिष्ठ है। दास दासी भाव कृष्ण के ऐश्वर्य के सेवा होती है। अष्टपटरानी विराजमान होती है। हर समय शत्रुओं का के साथ युद्ध होता रहता है। मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण की हूँ, ये भावना भी बनी रहती है। देवकी वात्सल्य भाव से कृष्ण को गोद में लेने में भयभीत रहती है। और ये ब्रज में कुछ नहीं होगा। उद्धवादि सखागण स्वामी एवं भाव से आदेश पालन करते रहते हैं। संभ्रम भाव, आदर और सम्मान का भाव की प्रमुखता रहती है। द्वारका में कृष्ण पूजा होती है और जिनकी पद धूलि की कामना ब्रह्मा शिव करते हैं। वासुदेव कृष्ण की कारागृह में स्तुति करते हैं और चारों मुष्टिक और कंस के मृत्यु की वार्ता सुनने के बाद देवकी कृष्ण का दिए आशीर्वाद के कारण पश्चाताप व्यक्त करती रहती हैं। मथुरा में उद्धव कृष्ण के पादोदक पान करने से अपने को कृतार्थ मानते हैं। मथुरा में कृष्ण बड़े होकर रहते हैं और मथुरा में कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वृंदावन की लीला सुनिए। वृंदावन के लक्षण 18 हैं। गोपियों के द्वारा उनकी कृष्ण की व्रतस्ना ही सत्व है। वृंदावन कुंज लताओं के द्वारा शोभित है। यमुना का धीर समीर है। फूल फल लता कुंज शुकसारी आदि से परिपूर्ण ब्रजपुर है। सखा सखी भाव प्रधान है। माधुर्य भाव में भगवत सेवा होती है। ब्रज राजा कृष्ण की सेवा करने के लिए उनमें प्रतिबद्धता होती रहती है। कृष्ण मेरे हैं ये भावना प्रधानता रहती है। नंद महाराज पादुका लाने हेतु कृष्ण को आदेश प्रदान करते हैं। यशोदा माता कृष्ण को रस्सी के द्वारा बांध देती हैं। सुदामा सुबल आदि सखा भगवान के कंधे पर अरुंधन करते रहते हैं। विश्रभाव नंद यशोदा के गोप गोपी पशु पक्षी गाय वस्त्र तरु लता पर्वत सभी से कृष्ण का आनंद प्रदान करने में मग्न सभी का कृष्ण के प्रति अनुराग नंद महाराज उनके लालन पालन करते हैं और उनके डांट फटकार के समान शासन करते रहते हैं। नंद महाराज की पादुका कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करके भ्रमण करते हैं। यशोदा कृष्ण के श्रीमुख में विश्व रूप के दर्शन भी उन्हें उखल बंधन बांध देती है। ब्रज में उद्धव गुलमलता होने की कामना करता है। वृंदावन में कृष्ण केवल किशोर अवस्था में ही होते हैं। ब्रज में कृष्ण परम श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ वर्णन हुआ इतना सारा। ब्रज के कृष्ण को शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य इन 5 रसों में सेवा करके प्रेम पास में बांध डाला है। ब्रज भूमि का कार्य माधुर्य है और ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति प्रेम भावना के बारे में क्या कहा बताऊं। सभी रानियों ने श्री कृष्ण का माधुर्य और ब्रज भूमि के माधुर्य की कथाएं अति विस्मित होकर सुन रही थी। यहाँ सुधर्मा सभा भवन में कृष्ण के हृदय में ब्रजलीला की कहानी सुनने को हेतु व्याकुल हो उठे। वे वहाँ मनमुग्ध हो गए और वे अपने भ्राता को कहने लगे, हे बलराम चलो, जल्दी ही चलो। वे दोनों अति शीघ्रता के साथ रुक्मणी के महल के द्वार पर पहुंच गए और अंदर जाकर उस कक्ष के समीप गए जहां एकांत में माता रोहिणी भगवत कथा का वर्णन कर रही थी। वर्णन में पूर्ण निमित्त थी। ये दोनों ने देखा कि द्वार पर हस्त पाव फैलाकर सुभद्रा मार्ग पर अवृत हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या वर्णन हो रहा है कि जो अष्टपटरानी थी भगवान की, वैसे 16,108 हैं,
तो 8 के साथ भगवान का प्राणीकरण हुआ था, और 16,108 जो थी वो तो भूमासुर की कारागृह के अंदर बंद थी, तो उन सबको एक साथ भगवान ने वरा है। तो ये 8 जो पटरानी थी और 16,000 भी उस राजमहल में रहती थी, तो सोने की द्वारका थी। वहाँ किस सुख की कमी थी, क्या धन की कमी थी, लेकिन कृष्ण प्रेम में और कृष्ण कथा में कितना आनंदार होगा। कृष्ण कथा में और कृष्ण प्रेम में, ब्रज लीला में, वृंदावन की कथा में क्या आनंद होगा जो द्वारिका में नहीं था। वो द्वारिका में आनंद ही नहीं आ रहा था। तो वो आनंदमयी कथा सुनने के लिए लायक हुई, जिज्ञासा प्रकट हुई। जैसे इंद्रदुम्न राजा की जिज्ञासा हुई, नारद मुनि ने कथा सुनाई। तो जो जब तक जिज्ञासु नहीं होगा तो कृष्ण कथा का रस पान नहीं कर पाओगे। तो रानियों की जिज्ञासा से माता रोहिणी कथा कर रही है, और ये कथा कहीं पर भी हो, भगवान कहते हैं माँ उस स्थान पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो ये नारद जी को वचन दे चुके हैं। तो वहाँ पर दोनों भाई पहुँच गए, और दोनों क्या देखा कि वहाँ सुभद्रा ने अपने दोनों, तब ये दोनों सुभद्रा के मध्य में जाके द्वार पर हस्त अपने हाथ और पांव को फैलाकर मार्ग में अवरोध करके खड़ी है। वह भी निमग्न थी कृष्ण कथा सुनने में। सुभद्रा महारानी भी खो गई थी कथा सुनने में, वो श्रवण करने में। तब ये दोनों सुभद्रा को मध्य में रखकर दोनों ओर खड़े हो गए। अब ये कथा सुनने के लिए बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा महारानी को बीच में खड़ा कर दिया, और बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, लेफ्ट में भगवान श्री कृष्ण और राइट में भगवान श्री कृष्ण और लेफ्ट में बलराम जी, और बीच में कौन है? सुभद्रा महारानी। तीनों खड़े हो गए उस अवस्था में जो जगन्नाथपुरी में है। अब दोनों ने कृष्ण बलराम स्वयं श्रवण करने लगे। उस श्रवण से उनके स्वरूप में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अधिरूढ़ महाभाव के कारण उन तीनों के शरीर संकुचित होने लगे। उनके हाथ और चरण दोनों संकुचित होकर अंदर चले गए, और दोनों नेत्र विस्फारित होकर बड़े से बड़े नेत्र बड़े हो गए, और उन तीनों की ही यह अवस्था हो गई थी। ये सब बाहर हो रहा था। अब जैसे हम कोई ऐसी घटना को देखते हैं जो जीवन में कभी भी ना देखी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए कई सालों के बाद, पुराना मित्र, कोई प्रेमी, तो हम क्या हो जाते हैं? स्तंभित हो जाते हैं। तो कछुए की भांति उनकी भुजाएं और उनके पैर, हाथ पैर काम नहीं करते, कांपने लग जाते हैं, और स्थिति ऐसी हो जाती है हम बेहोश से हो जाते हैं, मात्र हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उस दृश्य को देखते रहे। ठीक ऐसी अवस्था भगवान श्री कृष्ण, माता सुभद्रा और बलराम जी की होगी उस कथा को सुनकर, कि हम ये लीला करके आए हैं वृंदावन में और अभी तक वापस नहीं लौटे, तो ब्रजवासियों की क्या दशा होगी। उस लीला को सुनकर उनका हृदय संकुचित हो गया, और वो उस अवस्था में आ गए जिस अवस्था में जगन्नाथपुरी में दिख रहे, हमें हाथ और पैर नहीं दिख रहे। ये सब कुछ बाहर हो रहा था। तब रोहिणी माता उस कक्ष में प्रभास में संपन्न हुई यज्ञ का वर्णन करने लगी। अब माता रोहिणी, एक यज्ञ हो रहा है प्रभास के अंदर, उस यज्ञ का वर्णन करने लगी है। एक बार नारद मुनि, अब इस कथा को हम कल बोलेंगे, कथा अभी बहुत लंबी है, तो कथा का वर्णन हम कल करेंगे। अब भगवान का स्वरूप तो प्रकट हो चुका है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो स्वरूप है, वो स्वरूप कैसे प्रकट हुआ और क्यों प्रकट हुआ, उसका वर्णन यहाँ पर हमने देखने को मिला कि माता रोहिणी जब ये कथा कर रही थी तो भगवान ललायित होकर उस स्थान पर सुधर्मा सभा से आ गए अपने भाई बलराम जी के साथ, और सुभद्रा महारानी उस द्वार पर पहरा दे रही थी। तो माता सुभद्रा अपनी बहन को बीच में खड़ा कर दिया, और दोनों भाई दोनों ओर खड़े हो गए, और उस लीला को सुनते सुनते स्तंभित हो गए। तो उनकी आंखें बड़ी हो गई, और ये दशा जो हम देख रहे हैं, जो अवस्था देख रहे हैं हम जगन्नाथपुरी में, वो रूप वहाँ का प्रकट हुआ। आगे इस कथा का वर्णन अभी और है वृंदावन लीला का, और अभी द्वारका लीला भी समाप्त नहीं हुई, इसको हम फिर कल बोलेंगे। कोई त्रुटि रह गई हो तो सब भक्तों के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ कि मुझ निर्लज को आप क्षमा कर दीजिएगा कहीं अगर कोई त्रुटि रह गई है। धन्यवाद आप सब लोगों का। एक बार फिर भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम।
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब लोगों का धन्यवाद।